जय हिंद दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले एक साल में लिखा गया है 25-26 में। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं पूरा लेक्चर देखो, आपको खुद बोलोगे इससे बेहतर कंटेंट नहीं है आपके लिए। और बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्या करना, हम रट्टा मारेंगे नहीं, हम समझेंगे। चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला बुक है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हम समझ के चलेंगे, देखिए कैसे। एकदम आप लोग सलमान खान के बारे में जानते हो, देखिए कौन है, मोहर बसु ने किया है, प्रकाशन हॉपर कॉलिंस इंडिया ने किया था। प्रकाशन याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा बुक है ए रोड वेल ट्रेवल। देखिए ये बुक है, अभी आर के राघवन ने बुक लिखा है। इस बुक में क्या, इस कहानी को समझोगे ना तो दिमाग में छप जाएगा। देखिए फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है। अब 2000 का जो क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड था, आप अजरुद्दीन के बारे में जानते होगे, अजय जडेजा के बारे में जानते हो, जो मैच फिक्सिंग हुआ था उस समय इन्होंने ही जांच किया था। राजीव गांधी हत्या की घटना को आंखों देखा हाल लिखा है इस बुक में। तो आप जब याद करोगे आर राघवन ने कौन सा बुक लिखा, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर ए रोड वेल ट्रेवल, जिसमें मैच फिक्सिंग के बारे में है, राजीव गांधी के बारे में, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। एकदम समझ के चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा तीसरा बुक, हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे नहीं याद होता है। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। देखिए रोहित शर्मा के बारे में आप सब जानते हो, आर कौशिक ने लिखा है। अब एक और बात यहाँ पे जानिए, आपने वीवीएस लक्ष्मण के बुक 281 एंड बियॉन्ड जो 2018 में आया था उसके बारे में जानता हूँ। उस बुक को भी आर कौशिक थी, उसके को ऑथर थे। वीवीएस लक्ष्मण भी लिखे थे, पर आर कौशिक उसके को ऑथर थे। ऐसे समझ के पढ़िए, एकदम याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। अगला बुक है, अब रोहित शर्मा ओपनर, तो दूसरे ओपनर कौन है, शिखर धवन, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, ये शिखर धवन की खुद की आत्मकथा है और इसमें जो को ऑथर है वो चंद्रेश नारायण और नमिता कला है। हो गया। चलिए अब तीसरे बुक के बारे में देखते हैं, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरी। अब क्रिकेटर की वाइफ लिखी होगी कोई, नाम से ही पता है। तो पुजारा जो है, जसप्रीत पुजारा जो हमारे टेस्ट के खेलते थे, उसकी वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है इस बुक को। सिंपल है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस बुक को लिखा है टीम विगमोर ने। इसने पिछले 150 साल में, मतलब 1877 में के टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ, उस समय से लेके अभी तक जो भी टेस्ट क्रिकेट में हुआ, इसमें 40 खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी था, पैट कमिंग्स थे, और दुनिया के भर के 40 क्रिकेटर का इंटरव्यू लेके उसके बारे में फिर बताया गया है इसमें कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट क्रिकेट में हुआ। ठीक है, तो ये पूरी कहा। चलिए अब इनके बारे में आपको बताना ज़रूरत नहीं है नाम का। रस्किन बॉन्ड एग्जाम में भरपूर पूछा जाता है। देखिए इनका बुक का नाम क्या है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। ठीक है, इन लोग का तो एकदम रट्टा मार के रख लीजिए। हाँ, प्रकाशन जरूर याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में प्रकाशन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इनके कुछ और बुक के बारे में बात करते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, देखिए CGL 19, CHSL MTS हर एग्जाम में पूछा जाता है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, देखिए CPO 24 में भी पूछा गया है, GD में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब करुणा द पावर ऑफ कंपेंसन, ये बुक किसका है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग जानते हो, नोबेल प्राइज़ भी देता, 2014 में इन्हें मिला था। महात्मा एक महान संचारक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डॉक्टर धीरज ककाड़िया ने लिखा है और विमोचन किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। इस बुक में पता है क्या लिखा गया है कि गांधी जी अपने दौर में बिना सोशल मीडिया के कैसे करोड़ों लोगों तक पहुंचे। गांधी जी का दौर क्या था, 1915 से 47 तक के बीच का था। उस समय 25 से 30 करोड़ इंडिया का जनसंख्या था। तो उस जनसंख्या तक गांधी जी कैसे पहुंचे, इस बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए कहानी समझिए। शशि थरूर, अब आपको पता है कि इनका बुक तो एग्जाम में पूछना ही पूछना है भाई। द सागा हु रीइमेजिन हिंदुइज्म, इनके बारे में तो पूछना ही पूछना है। देखिए शशि थरूर का बुक है, एकदम इस बुक को तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 100% पूछा जाएगा। विमोचन आजकल पूछा जाता है, तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। आप देखिएगा मैंने जितना बुक पढ़ा है उसमें मैक्सिमम में जो विमोचन है वो CP राधाकृष्णन ने ही किया है, जो उपराष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा ना आपको, तो आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। कुछ और बुक, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, आपको पता है यहाँ पे करंट के साथ कुछ और बुक के बारे में पढ़ते चल रहेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। क्या आप इनको जानते हो, एकदम जानते होगे भाई, इनका बुक तो हर विद्यार्थी के जुबान पे होता है। मदर मैरी कम टू मी, पता है कौन है, अरुंधति रॉय। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इनके बारे में नहीं जानता, और कौन ऐसा एग्जाम है जो नहीं पूछा जाता है इनके बारे में। देखिए अरुंधति राय की जो बुक है मदर मैरी कम टू मी, इसको US नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल पुरस्कार आत्मकथा श्रेणी में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इससे पूछा जा सकता है। प्रकाशन तो पूछना ही पूछना है, आपको पता होगा, NTPC में भी पूछा गया है। ठीक है, अब कुछ और बुक के बारे में जानते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो 1977 बुकर प्राइज़ मिला था।
कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ये सारा बुक है। तो करंट प्लस स्टैटिक पढ़ते चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं याद होता है भाई। द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो बुक के बारे में तो पता होगा अमीश त्रिपाठी, जो पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए किताबें होती है अक्सर वो अमीश त्रिपाठी लिखते हैं, भगवान से जुड़े हुए पौराणिक कथा। आप इन बुकों को देखो, आप इस बुक से अभी एमटीएस में भी पूछा गया था ये वाला वायुपुत्रों की शपथ, ठीक है। तो आप हर एग्जाम में आप एक बार सर्च करके देखना, हर एग्जाम में सब पूछा आता है। द इमोर्टल ऑफ में हुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, सीता मिथिला की योद्धा। अब जाइए देखिए, एकदम रट, कोई जरूरत ही नहीं है रटने का भाई, बुक में लिस्ट दिया है, रटेंगे समझेंगे कैसे नहीं। जो पौराणिक कथा है अमीश त्रिपाठी, अब जाके देख लीजिएगा सर्च मार के। चलिए, अपनापन माय एक्सपेरिमेंट विथ नरेंद्र मोदी, ये बुक कौन लिखा है? शिवराज सिंह चौहान। कौन थे? मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। मोदी के साथ 35 साल के बारे में इन्होंने लिखा है ना, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ठीक है। अब चलिए, जब नरेंद्र मोदी, इस हम लोग पढ़े शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो कुछ चीफ मिनिस्टर के बारे में और जानते हैं बुक के बारे में। ममता बनर्जी, मेरे अविस्मरणीय स्मरणकरण, ठीक है। अरविंद केजरीवाल, स्वराज। शीला दीक्षित, आपको पता है ये भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी। सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। रिलेट करके पढ़िए, एग्जाम में आपको कहीं गलती, हम तो समझते हैं रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस इस तरह से समझ के चलते चलिए। द लॉफुल एंड द ऑफुल, इस बुक के राइटर हैं तुषार मेहता। अब तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, जब वो किताब को पढ़ते हैं तो रट्टा मारते हैं, फलना बुक के राइटर ये, फलना बुक के राइटर ये, और उनको पता ही नहीं था कि वो कौन है, उन्होंने इस तरह का बुक क्यों लिखा, वो किस फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप उनके बारे में भी जानिएगा थोड़ा बहुत ना, तो आपको एग्जाम में ही पता होगा कि अच्छा ये किस रिलेटेड है आदमी, तो उस फील्ड से आप जुड़ा हुआ बुक मार सकिएगा। हमेशा चीज़ को समझ के चलिए। आपको पता है सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? आपने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 76, उनको जो असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, जो तुषार मेहता हैं भारत के, ठीक है। और विमोचन के कौन किया बुक का? अमित शाह और सीजीआई सूर्यकांत ने किया था, ठीक है। चलिए, अब देखिए टाइड्स ऑफ टाइम, ठीक है, ये बुक कौन लिखा है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? आपको पता होगा इन्फोसिस के जो ऑनर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है। ये किनकी सास है पता है आपको? अपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनत जो थे, उनकी ये सास है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके पढ़िए, आपको दिमाग में छुपाएगा। इसका विमोचन कौन किया? देखिए सीपी राधाकृष्णन ने, आपको बोला ना, बहुत सारे बुक का जो विमोचन है वो सीपी राधाकृष्णन ने ही किया है। और एग्जाम में आप देखोगे, आप जब PYQ मारते हो, जब आप सेट मारते हो, वहाँ आपको ये सारे चीज़ मिलेगा। चलिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशनल सिंबल, ठीक है। देखिए इसका बुक कौन लिखा है? TM कृष्णा। अब TM कृष्णा हैं कौन? ठीक है, ये कर्नाटक संगीत गायक है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, सत्यमेव जयते के पीछे के इतिहास के बारे में इसमें लिखा है। तो संगीत गायक हैं, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में, तो संगीत गायक सब क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में लिखा। समझ के चलिए, अपने समझ में आ जाएगा आपको। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रक्रिया, ठीक है। तो आपको पता है राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी। देखिए विमोचन CP राधाकृष्णन, एकदम बोले ना, मैंने बहुत सारे बुक में देखा है कि CP राधाकृष्णन ही विमोचन किया है, ठीक है। खूब बात है मोदी, लाल किले की फसील से, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मोदी जी के नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित है, जो 2014 से 2015 के बीच जो 15 अगस्त को मोदी जी भाषण देते हैं, उनका ये किताब है, ठीक है। उनका ये भाषणों का संग्रह है ये, ठीक है। तो देखिए अब मोदी जी से एक और बुक पढ़ लेते हैं, मोदी जी का मिशन, ठीक है। मोदी का मिशन, बर्जिस देसाई, इन्होंने मोदी जी के बारे में, विजन के बारे में लिखा है कि मोदी जी कैसे छोटे से गांव से यहाँ तक आ गए, देश के लिए क्या क्या किया, वो अपना थॉट होता है, ठीक है। आपको बस एग्जाम के लिए याद रखना है, तो इतना आप याद रख लीजिए। चलिए अगला बुक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। देखिए ये एक विदेशी राइटर है, विलियम डेल रिम्पे, पर ये भारत के बारे में लिखते हैं। देखिए इन्होंने इस बुक में क्या लिखा है कि प्राचीन भारत दुनिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक महाशक्ति, सुपर पावर था। जो प्राचीन टाइम में आपको पता है कि भारत सब कुछ था, मतलब हर कोई विकास हो चुका था भारत में, जीरो का आविष्कार, डॉक्टर, इंजीनियर सब भारत में थे, पर समय के साथ चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो पता है कि प्राचीन भारत अपना महान था, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये लिखते। तो ऐसे याद कीजिए कि एक कौन सा विदेशी राइटर है जो भारत के बारे में लिखे, तो इस तरह से आपके दिमाग में चीज़ें याद हो जाएगी। सब पर राम तपस्वी राजा, आपको पता है कि हनुमान चालीसा में ये लाइन है, ठीक है, उसी पे ये लाइन लिखा गया है, ठीक है। आशुतोष अग्निहोत्री, जिसमें राम जी के वनवास, सीता हरण और लंका युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला बुक हम लोग देखते हैं,
ए माटी कथा काहे जो उड़िया भाषा में लिखा गया, और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर जो अंग्रेजी में। ये बख्शी जगबंधु वाला जो बुक है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बख्शी जगबंधु कौन थे? अगर आपने पाइका विद्रोह पढ़ा होगा जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 1817 में, तो उनके मतलब उन्होंने ये किया था बख्शी जगबंधु ने। इस बुक को कौन लिखा है? देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन। ये छत्तीसगढ़ के और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और उड़ीसा से रिलेट रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए उड़ीसा के बारे में इन्होंने लिखा। और अब इस बुक को जरूर याद रखिएगा, बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। अब देखिए स्टैटिक वाला पार्ट भी आपका या हिस्ट्री वाला पार्ट भी यहाँ पे है कि पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, पाइका हम लोग कैसे याद करेंगे। हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने विराट कोहली और ऋषभ पंत पाया, तो विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 और ऋषभ पंत का जर्सी नंबर 17। तो आप लोग पाइका विद्रोह को रिलेट कर सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है पाइका विद्रोह किस साल हुआ था, तो 1817 में विराट कोहली और ऋषभ पंत। हम लोगों ने पाया है विराट कोहली को और ऋषभ पंत, चलिए ठीक है अभी के हिसाब से नहीं है, पर हाँ ऋषभ पंत भी और विराट कोहली तो हमेशा। तो 18-17 आप याद रखिएगा। आप अगर AB डिविलियर्स के फैन हैं तो आप उनको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला बुक है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा आपका। PP सत्यन इसके राइटर हैं। देखिए ये कौन है, पहले तो जानिए। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे मनाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके पुण्यतिथि पे, मतलब जिस दिन डेथ किए थे उस दिन को नेशनल रीडिंग डे मनाते हैं 19 जून को। आज जो केरल पूरे भारत में साक्षरता के मामले में नंबर 1 राज्य पे है, उनके पीछे PN पनिक्कर का ही सबसे बड़ा हाथ है। समझे, ये आदमी वो हैं जो आज केरल को साक्षरता में नंबर 1 पे ले गए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, और देश के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके राइटर हैं PP सत्यन, ठीक है। चलिए अगला बुक देखते हैं, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। देखिए ये बुक मनोज मुकुंद नरवणे लिखा है। आपको पता है मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? थल सेना यानी आर्मी के चीफ थे, एक्स, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा कि सिक्किम के रक्षक माने जाने वाले बाबा हरभजन सिंह की कहानी, चीज़ों के बारे में लिखा, और भी चीज़ें जो एक आर्मी चीफ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है उनके बारे में उन्होंने लिखा है इस बुक में। आपको हरभजन सिंह की कहानी याद होगी कि जब ये इनका डेथ हो गया था तो किसी को पता नहीं था इनकी बॉडी कहाँ है, और 3 दिन के बाद इन अपने साथी के सपने में जो है सपना दिया कि भाई मेरा बॉडी यहाँ पे है, और जब लोग गए वहाँ पे आर्मी लोग तो वहीं पे उनका बॉडी मिला, और तब से कहा जाता है कि ये वहीं पे ड्यूटी दे रहे हैं, इनको छुट्टी मिलता है, प्रमोशन मिलता है। आपको पता होगा इनका मंदिर भी सिक्किम में बना है, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्लासिफाइड आपको पता है जो भी चीज़ बंद मतलब होता है क्लासिफाइड चीज़ें, वो अक्सर कौन आर्मी वाले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखिए द 11th आवर, आप इनके बारे में अक्सर सुनते हो, मतलब ऐसे से पढ़ो कि कहानी लगे, और कहानी कभी भी आप भूलते नहीं हो। रस्किन बॉन्ड, ठीक, सॉरी सलमान रुश्दी, माफ़ कीजिएगा, सलमान रुश्दी राइटर हैं। द 11th आवर, आपको पता होगा कि रिसेंट इन पे हमला भी हुआ था, तो वही चीज़ों से जोड़ के इन्होंने लिखा है अंतिम आवर। नहीं तो अंतिम कहाँ, जीवन का अंतिम पल, उम्र हो चुका है 78 साल, तो जीवन के अंतिम चीज़ों से जो जुड़े हैं उनसे जुड़ा हुआ इन्होंने लिखा। तो दिमाग में ऐसे छाप के रखिएगा ना, सलमान रुश्दी पे हमला हुआ, अंतिम जीवन है, अंतिम जीवन से जुड़ा उन्होंने लिखा। तो 11th आवर आपको पता है 12 बजे लास्ट होता है, तो उससे जुड़ा अंतिम से पहले एक लिखा। और प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी समस्या होगा। आप एक बार दोबारा देख लो, आपको बोले ना इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा। आप कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। अगले 2-3 महीना में आप खुद देखोगे कि भाई जीके में कहाँ से कहाँ चले गए। थैंक यू।